तो मैं आपको सिखाऊंगी पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है और ये कितनी इम्पोर्टेंट है। पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी वजह से आपके मार्क्स ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी यानी बुरी होगी, बैड होगी, तो फिर आपको मार्क्स कम मिलेंगे। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो आपके मार्क्स डिक्रीज़ होंगे। तो सबसे पहले जब पेपर आए तो आपने लाइन ड्रॉ करनी है ब्लू मार्कर की मदद से और फिर आपने हेडिंग देनी है। अगर उर्दू का है तो उन्वान देना है आपने, ठीक है। और फिर इनके नीचे लाइंस लगानी है ब्लू मार्कर से, पहली मोटी और दूसरी पतली। हेडिंग देने के बाद आपने लाइन जो लगाई है उसके साथ ही यहाँ से आपने लाइन के ना पीछे से स्टार्ट करना है, लाइन के आगे से स्टार्ट करना है और फिर जहाँ तक आपका सवाल है यानी जवाब है सॉरी, तो आपने वहाँ तक लिखना है। अगर एक लफ्ज़ है वो यहाँ पे लाइन से आगे जा रहा है तो आपने वो नीचे लिख देना है, आपने लाइन के ऊपर नहीं लिख देना, ठीक है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद आपने नीचे लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि पता चल जाए कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे तो आपने ऊपर हेडिंग देनी है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप उर्दू का पेपर कर रहे हैं तो आपने लिखना है तफसीली सवालात। और फिर आपने 64 क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 है तो आपने सवाल नंबर 1 लिखना है और उसकी जो मेन हेडिंग है, अगर आप ख़त लिखने लगे हैं तो आपने हेडिंग दे देनी है ख़त की और फिर आपने ख़त लिखना स्टार्ट कर देना है। इसी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन कोई और है तो आपने उसकी हेडिंग देके, मेन हेडिंग देके आपने अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं तो आपने ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे देनी है। अगर आप उर्दू का पेपर करने लगे हैं तो आपने लिख देना है मुख्तसर सवालात, मुख्तसर सवालात। और फिर नंबरिंग जो क्वेश्चन पेपर में दी गई होगी उसके मुताबिक आपने नंबरिंग देनी है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे हैं तो आपने इस तरीके से फर्स्ट लिखना है, बोथ साइड पे लाइंस ड्रॉ करनी है प्रेजेंटेशन के लिए। स्केल की मदद से आपने लाइन ड्रॉ करनी है ताकि अच्छा लगे। और फिर जो आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी, मार्जिन लाइन, यहाँ से आपने अपना आंसर लिखना शुरू कर देना है और जैसे ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपने एंड पे लाइन लगा देनी है। और एंड पे जब आपके जितने भी सवालात एक पोर्शन में से आपने कर लिए तो आपने एंड पे डबल मार्जिन लाइन लगा देनी है। यानी अगर आपने पार्ट 1 कर रहे थे क्वेश्चन का तो आपका ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है तो आपने एंड पे 2 मार्जिन लाइंस लगा देनी ताकि पता चले ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। और हर आंसर के एंड पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी ताकि पता चले ये आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा जितनी भी शीट्स बच जाएंगी आपने उधर 2 लाइंस ड्रॉ कर देनी या एक सिंगल लाइन भी ड्रॉ कर देनी, ब्लैंक पेपर नहीं छोड़ना आपने।